हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है रीजनिंग के एक नए चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वह क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। फ्रेंड्स, हमने एक क्लासिफिकेशन चैप्टर को चूंकि क्वेश्चन का संख्या बहुत ज्यादा था, जिसके कारण छोटे छोटे पार्ट में आपके बीच लाने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का पहला वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आपके बीच इस तरह के वीडियो लाने के लिए प्रेरित करते रहती है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो घर बैठे कंप्लीट रीजनिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, ये जो टाइप वन है, क्या है आपको पता है कि ये क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, यानी कहने का मतलब इसमें आपको ऑप्शन में से एक को छांटना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 5 दिया है, तो इसमें आपका एक जो होगा वह चारों ऑप्शन से अलग होगा, यानी चार को यहाँ पर सेम तरह का दिखेगा और एक अलग हुआ। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पांचों ऑप्शन में क्या दिया है, महीना का नाम है। अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब कभी आपको महीना का नाम देकर के तब इसमें से एक को अलग करने के लिए कहा जाए, तब आपको क्या करना है, महीना के नाम को हम दो तरह से अलग करते हैं। एक तो अगर उस पर हम सीरियल नंबर से यानी नंबर देते, जैसे जनवरी एक स्थान पर, फरवरी दो स्थान पर, मार्च तीन स्थान पर, इस तरह से, तो उसमें ऑड और इवन दिखाई देता है, यानी सम और विषम स्थान वाला। और दूसरा है कि आप उसको वो दिन के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि महीना 30 या 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 होता है, लेकिन बाद बाकी इसको छोड़कर आप प्रत्येक महीना को देखेंगे या तो 30 नहीं तो 31 होता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ऑप्शन में इस तरह से दे कि 4 महीना 30 वाला हो और एक 31 वाला हो, या फिर ऐसे दे दे कि 4 31 वाला हो एक 30 वाला हो, या फिर ऐसे भी दे दे कि 4 30 वाला हो या एक 28 वाला हो या 29 वाला हो। तो इस तरह से आप छाट सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या किया गया है। पहला जो है ऑप्शन अप्रैल लिखा है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, अप्रैल लिखा है। अप्रैल को आप देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले नंबर के आधार पर देखते हैं। अप्रैल को देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी यह चौथा स्थान पर आता है। दूसरा देख रहे हैं यहाँ पर मई को दिया है, दूसरा मई, तो मई यहाँ पर कितना स्थान पर आता है, मई पांचवा आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई पांचवा स्थान पर आता है। उसी तरह से सितंबर देखेंगे, तीसरा तीसरा जो सितंबर दिया है, सितंबर आता है कितना, अगस्त आठवां स्थान महीना है, तो सितंबर नौवा यानी नौवां स्थान पर आता है। उसी तरह से आप चौथा देखेंगे जुलाई। जुलाई जुलाई देखेंगे तो जुलाई जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फ्रेंड्स, यह जो है सातवां स्थान पर आता है। और अब पांचवा दिया है नवंबर। पांचवा दिया है फ्रेंड्स, सॉरी इंग्लिश में लिखा, अच्छा इंग्लिश में ही लिख देते हैं। पांचवा दिया है नवंबर, तो नवंबर देखेंगे तो 11वां स्थान पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ऑप्शन में बस एक ही है जो सम स्थान पर आने वाला महीना है, वो है अप्रैल। बाद बाकी सब यहाँ पर, मई है पांचवा स्थान पर, सितंबर नौवां स्थान पर, जुलाई सातवां और नवंबर 11वां। कहने का मतलब ऑड नंबर स्थान पर आने, इवन पर आने वाला यानी सम स्थान पर आने वाला अप्रैल है, बाद बाकी सब विषम स्थान पर आने वाला। तो यहाँ पर सबसे अलग अप्रैल होगा। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन हो जाएगा, क्या, अप्रैल। प्रश्न संख्या दो आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर पांच शब्दों को दिया, अब इसमें से आपको एक को छांटना है। सबसे पहले देखें कि क्या क्या यहाँ पर शब्द दिया है। एक में गहना दिया है, दूसरा कंगन दिया है, तीसरा चूड़ी दिया है, चौथा अंगूठी दिया है और पांचवा कंठी दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब एक तरह से गहना है। क्या है ये सब, जैसे यहाँ पर पहला तो गहना ही लिख दिया है, दूसरा यहाँ पर गहना का नाम अलग अलग लिखा है, कंगन, चूड़ी, कंठी और अंगूठी। तो इस चारों में जो देख रहे हैं वह गहना का नाम लिखा है, लेकिन इसमें सिर्फ गहना लिख दिया। गहना के भीतर में ये सब आ जाए, यानी कहने का मतलब ये सब तो खुद गहना है ही, लेकिन यहाँ पर ऊपर में गहना नाम लिख दिया। तो यहाँ सबसे अलग जो आपका आने वाला कैटेगरी है वह ऑप्शन वन होगा, क्या, गहना। तो आपका आंसर यही ऑप्शन वन हो जाएगा।
प्रश्न थ्री आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर है फ्रेंड्स। प्रश्न बनाने से पहले आपको फिर से याद दिला दे कि आप आज का जो प्रश्न क्वेश्चन आप सॉल्व करे वह किसका क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। कहने का मतलब कि आपको इन पांचों ऑप्शन में से एक को छांटना है, यानी कि आपका जो चार ऑप्शन हुआ किसी न किसी तरह से उसमें सेम गुण दिखाई देगा और एक जो होगा अलग हो, वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है कि एक में सोना दिया है, दो में चांदी दिया है, तीन में एल्युमिनियम दिया है, चार में पारा दिया है और पांच में सोडियम दिया है। फ्रेंड्स ये सब यहाँ पर मेटल है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो सोना सॉलिड होता है, चांदी भी सॉलिड होता है, एल्युमिनियम भी सॉलिड होता है और पारा लिक्विड होता है और सोडियम सॉलिड। कहने का मतलब पारा को छोड़कर बाद बाकी सॉलिड फॉर्म में रहता है और पारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर पारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है, देख रहे हैं यहाँ पर कि सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा और रेलवे सुरक्षा बल। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया आप देख रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा और रेलवे सुरक्षा बल। फ्रेंड्स बता दें कि इसमें क्या करना है, तो इसमें पांचों में से चार किसी न किसी तरह से सेम होगा और एक अलग होगा, तो उसको छांटना है, यानी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है, एक को छांटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि सीमा सुरक्षा बल दिया है, भारतीय वायुसेना दिया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस दिया है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और रेलवे सुरक्षा बल दिया। फ्रेंड्स ऑप्शन फोर आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये चारों जो आते हैं वन टू थ्री और फाइव, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत है। यहाँ पर अलग अलग सबका नाम दिया और ऑप्शन फोर में डायरेक्ट एक नाम से एक नाम ही दे दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के भीतर ही सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर होगा। क्या ऑप्शन फोर होगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। प्रश्न संख्या पांच आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक ऑप्शन आप देखेंगे तो कास्ट शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, बेंत शिल्प और खाद कला। क्या है ऑप्शन में? कास्ट शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, बेंत शिल्प और खाद कला। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन वो किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन आपको सबसे अलग दिखाई देगा, तो वही ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कास्ट शिल्प। कास्ट शिल्प करने का मतलब ये कास्ट पर ये चित्रकारी बनाने की कला, यानी आप देखते होंगे कारपेंटर बढ़ई सबको लकड़ी का अलग अलग तरह का डिजाइन बनाता है, तो कास्ट शिल्प उसके भीतर में आ जाए। उसका धातु शिल्प है, धातु के ऊपर उस तरह का डिजाइन बनाना, अलग अलग चित्र या डिजाइन निकालने वाला। उसके बाद जादू टोना दिया है, तो जादू टोना भी एक तरह का कला ही है, जो कि आप जान रहे हैं इसके भीतर में क्या होता है। उसके बाद बेत शिल्प दिया है, बेत शिल्प भी एक तरह से कला है, जो कि बेत पर चित्रकारी करने का। उसके बाद फाइव में दिया है खाद कला। खाद कला भी एक तरह का कला ही है। खाद कला के भीतर में खाद से संबंधित खान कला मतलब कार्य सब आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि पांचों में सब कला ही को ही दर्शाया गया है, लेकिन ऑप्शन थ्री में ये भी कला ही है, लेकिन ये ऑप्शन जो चारों दिया है वन टू फोर फाइव, ये अच्छा के सेंस में दिया है, लेकिन ऑप्शन थ्री जो जादू टोना है ये निगेटिव सेंस में, यानी जादू टोना हमेशा जब भी किया जाता है तो वह मन में गलत भाव सोच कर ही किया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो कास्ट शिल्प, धातु शिल्प, बेट शिल्प और खाद कला यह अच्छाई के सेंस में है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री होगा। क्या? जादू टोना। जादू टोना। फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें कि ये जो है जादू टोना, जादू टोना जो है क्या है, एक तरह से व्यभिचार है। व्यभिचार कहने का मतलब कि बुरा विचार या बुरा बुरा कार्य बोल सकते हैं, यानी जब भी इसमें कुछ किया जाता है तो दूसरे के प्रति बुरा सेंस से ही किया जाता है। प्रश्न संख्या छह आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, पहला मार्स, दूसरा संकेत यंत्र, तीसरा ब्रेल, चौथा बेतार और पांचवा दूरभाष। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मार्स, संकेत, बेतार, दूरभाष, ये सब क्या है? ये सब अन्य सभी संचार के माध्यम है। ये सभी कौन कौन? ऑप्शन वन में जो मार्स दिया, उसके बाद टू में संकेत यंत्र, उसके बाद फोर में बेतार और फाइव में दूरभाष, ये सब संकेत ये संचार के माध्यम, यानी ये सब क्या है? संचार के माध्यम है। लेकिन ऑप्शन थ्री में आप देखेंगे तो ऑप्शन थ्री में अंधों के को पढ़ाने की एक लिपि है। ब्रेल जो है क्या है? अंधों के पढ़ाने की एक लिपि है।
तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर ऑप्शन 3 ब्रेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु और ममता। फ्रेंड्स, प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि ये जो आप प्रश्न पढ़े हो क्या है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का प्रश्न। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने का मतलब कि इस पांचों ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन जो हुआ सबसे अलग दिखाई देगा, तो वही आपको सबसे अलग वाला ऑप्शन खोजना है, वही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन में दिया है निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु और ममता। निर्दयी, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु और ममता। ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 आपको किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन आपको अलग दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन 1 में निर्दय दिया है। निर्दय क्या है, मनुष्य का एक सद्गुण है। निर्दय होना यानी निर्दय कहने का मतलब दयालु न होने के सेंस में, तो निर्दय यहाँ पर मनुष्य का दुर्गुण है। करुणापूर्ण यहाँ पर सद्गुण के सेंस में आएगा, अच्छा गुण के सेंस में आएगा। दयावान भी यहाँ पर अच्छा होने के सेंस में मतलब सद्गुण के सेंस में आएगा। दयालु भी यहाँ पर सद्गुण के अंतर्गत आएगा और ममता भी सद्गुण के अंतर्गत है। कहने का मतलब कि जो ऑप्शन 2, 3, 4, 5 है यह अच्छा गुण के अंतर्गत आता है, जबकि ऑप्शन 1 में जो निर्दय है यह ये खराब गुण यानी दुर्गुण के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, क्या, निर्दयी। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है मित्रता, प्यार, आसक्ति, घनिष्ठता और शत्रुता। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, मित्रता, प्यार, आसक्ति, घनिष्ठता और शत्रुता। ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें किसी न किसी तरह से 4 ऑप्शन सेम मतलब कैटेगरी में यानी गुण वाला दिखाई देगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 किसी न किसी तरह से सेम गुण वाला है और 5वां अलग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो पहला मित्रता दिया है, दूसरा प्यार दिया है, तीसरा आसक्ति दिया है और चौथा घनिष्ठता और 5वां शत्रुता है। फ्रेंड्स, मित्रता जो है वह अच्छा संबंध को बतलाता है। मित्रता को देखा जाए तो मित्रता अच्छा संबंध को बतलाता है। प्यार को भी देखा जाए तो प्यार भी अच्छा संबंध को बतलाता है। आसक्ति को देखा जाए तो आसक्ति भी अच्छे संबंध को बतलाता है। घनिष्ठता को देखा जाए तो घनिष्ठता भी एक तरह से अच्छे संबंध को बतलाता है। लेकिन शत्रुता को देखेंगे तो शत्रुता यहाँ पर अच्छे संबंध को नहीं दिखाता है, शत्रुता यहाँ पर बुरे संबंध को दिखाता है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर जो होने वाला है, क्योंकि शत्रुता सबसे अलग है, ये जो चारों ऑप्शन यह अच्छा संबंध का घोतक है लेकिन शत्रुता मतलब बुरे संबंध का घोतक है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा, क्या, शत्रुता। ऑप्शन 5 हो जाएगा शत्रुता। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, एक ऑप्शन दिया है आपके सामने, दोष मुक्त, सब दोषी, हानि रहित, निर्दोष। फ्रेंड्स, फिर से आपको बता दें कि ये जो आप प्रश्न बना रहे हैं किसका प्रश्न है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का। बार बार इस बात को इसलिए याद करा ताकि आपको पता चले कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो क्या है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। और उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें ये करना पड़ता है कि आपके सामने जो ऑप्शन होता है उसमें से एक को छांट करके अलग करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है, उसमें से 4 ऑप्शन को देखेंगे तो वह किसी न किसी तरह से उसका गुण सेम तरह का दिखाई देगा और एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, उसी को छांटना है और इसी को फ्रेंड्स वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया है दोष मुक्त, सब दोषी, हानि रहित और निर्दोष। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ऑप्शन आपका, दोष मुक्त, सब दोषी, हानि रहित और निर्दोष। ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ सेम दिखाई देगा, जो सेम दिखाई देगा उसी के आधार पर आपको 4 ऑप्शन को अलग करना है और एक जो आपका आंसर होने वाला उसको अलग करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोष मुक्त को देखते हैं तो दोष मुक्त क्या होता है, दोष मुक्त अच्छा गुण यानी सद्गुण बोल सकते हैं, दोष मुक्त अच्छा गुण के सेंस में आता है। उसी तरह से सब, सब भी कहने का मतलब अच्छा गुण के भीतर ही आएगा, सब भी आपका अच्छा गुण के भीतर ही आएगा। लेकिन तीसरा दोषी देख रहे हैं, यह दोषी अच्छा गुण के भीतर नहीं आएगा, यह दुर्गुण यानी खराब गुण के भीतर आएगा। उसके बाद चौथा देख रहे हैं हानि रहित, तो यह भी अच्छे गुण के भीतर आएगा, सद्गुण के भीतर यानी हानि रहित। उसी तरह से फिर निर्दोष देख रहे हैं तो निर्दोष भी आपको अच्छे गुण के भीतर आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 ये अच्छा गुण का घोतक है, जबकि ऑप्शन 3 जो आप देख रहे हैं वह जो दोषी दिया है वह बुरे गुण यानी दुर्गुण को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोषी।
प्रश्न 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया यहाँ पर बत्तख का बच्चा, मजदूर, बछड़ा, शावक और घेटुला। ऑप्शन क्या है आपका? बत्तख का बच्चा, मजदूर, बछड़ा, शावक और घेटुला। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा, और शायद आपको इसका आंसर दिख गया होगा, लेकिन फिर से आप देखिए क्या यहाँ पर आंसर आपका आने वाला है। फ्रेंड्स एक में दिया है बत्तख का बच्चा, एक में दिया है बत्तख का बच्चा यानी ये बत्तख का बच्चा है। दूसरा दिया है मजदूर, मजदूर को हम किसी का मजदूर यहाँ पर मजदूर के सेंस में, बच्चा के सेंस में इसको नहीं बोल सकते। तीसरा दिया बछड़ा, बछड़ा फ्रेंड्स गाय के बच्चा को बोलते हैं। और चौथा दिया शावक, शावक आप शेर या बाघ के बच्चा को बोल सकते हैं। और पांचवा दिया घेटुला, फ्रेंड्स घेटुला भी किसी न किसी का बच्चा ही है, लेकिन ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि घेटुला किसके बच्चा को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि ऑप्शन 1, 3, 5 और 4 यानी ऑप्शन 1, 3, 4 और 5 में बच्चा को लिखा है, और ऑप्शन 2 जो है वह मजदूर लिखा है। तो फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि आपका आंसर यहाँ पर मजदूर है, क्योंकि ऑप्शन जो 1, 3, 4, 5 में यह बच्चा है किसी न किसी जानवर का, जबकि ऑप्शन 2 में आपको अलग ही मजदूर यानी आदमी इनके सेंस में लिखा है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या? मजदूर। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे ऑप्शन आपका दिया है फेदर बेट, लाइट बेट, हेवी बेट, बेंथम बेट और पेपर बेट। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन को देखें, ऑप्शन दिया आपका फेदर बेट, लाइट बेट, हेवी बेट और बेंथम बेट, पेपर बेट। फ्रेंड्स अगर आपको खेल के बारे में थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि फेदर बेट, लाइट वेट, हेवी वेट और बेंथम वेट ये खेल में वेट के आधार पर कैटेगरी है। खेल में वेट यानी वजन के आधार पर ये कैटेगरी है, मतलब कितना वजन को किस किस कैटेगरी में रखा जाए उसके आधार पर ये है। फेदर वेट, लाइट वेट, हेवी वेट और बेंथम वेट। फ्रेंड्स फेदर वेट को अगर थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करें तो फेदर वेट के अंतर्गत 118 से 128 पाउंड तक मतलब आता है, यानी 54 से 57 kg तक। यह बहुत ही कम वजन इसके भीतर आता है। लाइट वेट देखेंगे तो यह भी बहुत हल्के भार के सेंस में, और हेवी वेट देखेंगे तो यह नॉर्मल जो वेट होता है फेदर वेट और उससे भी ज्यादा। और बेंथम वेट के भीतर में आएंगे तो बेंथम वेट भी इस कैटेगरी के ही भीतर में, यानी कहने का मतलब सीधे जान ले आपकी फेदर वेट, लाइट वेट, हेवी वेट और बेंथम वेट ये सब खेल में वजन के आधार पर एक कैटेगरी, यानी कितना वजन वजन को किस में रखा जाए वो मतलब अलग अलग वजन को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आप पांचवा ऑप्शन देखेंगे पेपर वेट, तो पेपर वेट हम यहाँ पर उसको बोलते हैं जो यूज किया जाता है ऑफिस दफ्तर में पेपर को ऊपर से मतलब दबा करके रखने के लिए। फ्रेंड्स आप देखेंगे पेपर के ऊपर से एक वजनदार कुछ रखा जाता है तो उसको पेपर वेट बोलते हैं। यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 सबसे अलग है, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 पेपर वेट। ऑप्शन 5 पेपर वेट। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है, ऑप्शन दिया है आपका चीता, शेर, घड़ियाल, लोमड़ी और व्हेल। क्या है आपका ऑप्शन? फिर से देखें, चीता, शेर, घड़ियाल, लोमड़ी और व्हेल। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो चीता, चीता स्तन प्राणी नजर आएगा, चीता यहाँ पर आपका स्तन प्राणी नजर आएगा। शेर आप भी आपका स्तन प्राणी नजर आएगा। उसके बाद घड़ियाल देखेंगे तो घड़ियाल स्तन प्राणी के अंतर्गत नहीं आता है, यह सरीसृप है। उसके बाद लोमड़ी देखेंगे तो ये स्तन प्राणी है। उसके बाद व्हेल देखेंगे तो व्हेल भी स्तन प्राणी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1, 2, 4, 5 में जो ऑप्शन दिया है स्तन प्राणी है, और तीसरा में दिया है घड़ियाल वो सरीसृप वर्ग से। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। क्या? घड़ियाल। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न में देखेंगे ऑप्शन दिया है सरोवर, कुंड, नाला, झील और तालाब। फ्रेंड्स ऑप्शन फिर से देखें, क्या दिया है? सरोवर, कुंड, नाला, झील और तालाब। फ्रेंड्स क्या करना है इस प्रश्न में? आपको पता है कि आप क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इन पांचों ऑप्शन में से चार को आपको छांटना है। किसी न किसी गुण के आधार पर चारों आपको सेम दिखाई देगा और एक आपको सबसे अलग दिखाई देगा, वही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से देखें, ऑप्शन दिया है सरोवर, कुंड, नाला, झील और तालाब। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरोवर, कुंड, झील और तालाब, यानी ऑप्शन 3 को छोड़ करके सरोवर, कुंड, झील और तालाब
ये सब एक तरह से नेचुरल मतलब प्राकृतिक जल का स्रोत बोल सकते हैं। प्राकृतिक यानी खुद प्राकृतिक में पाया जाता है। सरोवर, कुंड, झील, नाला या प्राकृतिक जलधारा इसको बोल सकते हैं। लेकिन नाला को देखेंगे आप तो नाला जो है खुद से बनाया जाता है गंदगी को मतलब बहाने के लिए, उससे होकर गंदगी को बाहर ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि सरोवर, कुंड, झील और नाल तालाब यहाँ पर प्राकृतिक जलधारा बोल सकते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक यानी खुद से नेचर प्राकृतिक में पाया जाता है। लेकिन नाला को यहाँ पर खुद से बनाया जाता है। किस सेंस से बनाया जाता है वह आप खुद देखे होंगे। नाला से गंदगी को, घर के गंदगी को या फिर आसपास के गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसको बनाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या? नाला। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन दिया है डिप्थीरिया, सफेद दाग, रक्त छीनता, श्वेत रक्तता और मोतियाबिंद। क्या दिया ऑप्शन फ्रेंड्स? यहाँ पर ये सब बीमारी का नाम है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको पता होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है गला से संबंधित बीमारी है। सफेद दाग आप समझ रहे हैं, जो स्किन पर सफेद दाग हो जाता है। रक्त छीनता यानी कहने का मतलब रक्त में रक्त की कमी हो जाना। श्वेत रक्तता कहने का मतलब कि WBC की मात्रा बढ़ जाना। उसके बाद मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद आंख में होता है फ्रेंड्स, आंख की बीमारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखें कि डिप्थीरिया, सफेद दाग, रक्त छीनता, श्वेत रक्तता और मोतियाबिंद। फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला आपका ऑप्शन है 1 2 3 4, डिप्थीरिया, सफेद दाग, रक्त छीनता और श्वेत रक्तता, ये बीमारी होता है तो सिर्फ आप दवाई खाते हैं उसी से ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। डिप्थीरिया, सफेद दाग, रक्त छीनता और श्वेत रक्तता, ये सब जो बीमारी है सिर्फ आपको दवा खाने से ही ठीक हो जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन मोतियाबिंद जो है यह आंख का बीमारी है, इसमें ऑपरेशन का जरूरत होता है। यानी ये बिना ऑपरेशन से ठीक होने वाला बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जो है वह बिना ऑपरेशन, तो यहाँ पर मोतियाबिंद में आपको ऑपरेशन और दवा दोनों का जरूरत होता है। यानी ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा और दवा भी खाना पड़ेगा। लेकिन इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ये सब सिर्फ दवा खाने से ठीक हो जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा, क्या? मोतियाबिंद, जो कि इस ऑप्शन में सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया है इग्लू, कारखाना, फ्लैट, झोपड़ी, घर। फिर से ऑप्शन देखें, इग्लू, कारखाना, फ्लैट, झोपड़ी, घर। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको चार किसी न किसी तरह से सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन आपको सबसे अलग दिखाई देगा और वही ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और उसमें क्या करना रहता है, आपको एक ऑप्शन को छांटना रहता है। यानी किसी न किसी तरह से आपको चार ऑप्शन सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन आपको सबसे अलग दिखाई देगा और वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन है इग्लू, कारखाना, फ्लैट, झोपड़ी और घर। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इग्लू क्या होता है? इग्लू भी एक तरह का घर ही है, बर्फ का घर होता है। जहाँ पर बर्फ गिरता है वहाँ बर्फ का जो घर होता है उसको इग्लू बोलते हैं। दूसरा कारखाना दिया। फ्रेंड्स कारखाना घर नहीं होता है, जहाँ पर मशीन वगैरह काम करने के लिए फैक्ट्रिया बोल सकते हैं उसको कारखाना बोलते हैं। घर नहीं होता, वह काम करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। तीसरा फ्लैट लिखा गया। फ्लैट भी एक तरह से रहने के लिए ही घर के सेंस में। ये झोपड़ी है तो झोपड़ी भी घर के ही सेंस में यानी रहने के लिए बनाया जाता है और घर है वह घर ही है। तो फिर कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो आपका इग्लू, फ्लैट, घर और झोपड़ी है ये आदमी अपने रहने के लिए बनाता है। लेकिन कारखाना है, कारखाना में आदमी रहता नहीं, वहां पर काम करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 कारखाना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 में दिया है शेर, दूसरा बाघ, तीसरा मगर, चौथा चीता और पांचवा सांड। फ्रेंड्स आपको इन सब जानवरों के बारे में पता है कि ये सब क्या है। पहला दिया है शेर, दूसरा दिया है बाघ, तीसरा दिया है मगर, चौथा दिया है चीता और पांचवा दिया है सांड। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको वो चार जो है किसी न किसी गुण के आधार पर सेम दिखाई देगा और एक आपको सबसे अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आपको वही एक खोजना है जो सबसे अलग, क्योंकि आपका आंसर वही होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण और उसमें क्या करना पड़ता है, एक ऑप्शन को अलग निकालना पड़ता है। यानी चार ऑप्शन किसी न किसी तरह से सेम होता है और एक सबसे अलग होता है, उसी को खोजना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो शेर, बाघ, चीता और सांड ये सब स्थल जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं। शेर, बाघ, चीता और सांड ये सब जमीन पर रहने वाले प्राणी। लेकिन ऑप्शन 3 जो है जो देख रहे हैं मगर
ऑप्शन थ्री में जो देख रहे हैं मगर, यह जलीय जीव है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री हो जाएगा, क्या, मगर। फ्रेंड्स, इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर अगले प्रश्न से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।